नमस्कार, आई एम शिवानी सिंह। सो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी मस्त होंगे यहाँ पे। और डियर फ्रेंड, जैसे कि अभी डेमो क्लासेस में सर ने सिलेबस यहाँ पे डिस्कस किया था, सो उसमें आपको बताया था कि जो ज्योग्राफी की क्लास है यूपी SSC पेट एग्जाम 2025 की, जिसमें कि शिवानी मैम कराएगी, ठीक है ना। जी हाँ, बिल्कुल मैं आपके बीच में यहाँ पे हूँ और मैं ही आपको कंटिन्यू यहाँ पे ओके ज्योग्राफी की क्लास कराऊंगी। और इसमें जो है हम इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग देन यहाँ पे चैप्टर्स के थ्रू ही यहाँ पे चीज़ें हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। ओके, तो आज देखो यूपी SSC पेट एग्जाम्स के लिए यहाँ पे भारत का जो भौतिक भूगोल है, इसमें जो हमारा फर्स्ट यहाँ पे चैप्टर देखो, नदियाँ तथा नदियों की घाटी, बहुत बेहतरीन तरीके से हम इसे कवर करेंगे। बहुत स्पेशल यहाँ पे हमारी क्लासेस है देन बाय शिवानी सिंह। जी हाँ, मेरे द्वारा ही कंटिन्यू सेशन कराई जाएगी और टाइम टेबल रहेगा यहाँ पे 6:30 PM, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पे कंटिन्यू देखना, न भूले क्लास को। सो आइए फिर स्टार्ट करते हैं आपका बिना टाइम वेस्ट किए। ओके चलो, अभी यहाँ पे देखो सबसे स्टार्टिंग में हम बात करेंगे। देखो अब यहाँ पे जैसा हमारा चैप्टर है नदी, ठीक है। तो नदियों में जो सबसे इंपॉर्टेंट नदी रहती है भारत में, वो है गंगा नदी। कौन सी? गंगा। देखो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि अगर भारत की सबसे लंबी नदी पूछे तो कौन सी? गंगा नदी है। और यहीं पर अगर आपसे पूछे कि ऐसे पूछे कि भारत की प्रायद्वीपीय सबसे लंबी नदी, तो वो कौन सी होगी? गोदावरी होगी, ठीक है ना। दोनों क्वेश्चन में बहुत डिफरेंट है और बहुत अच्छे से हम सारी चीज डिस्कस करेंगे। सब गंगा नदी, तो गंगा नदी के बारे में विस्तार से यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। चलिए, तो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे हमारा गंगा, ठीक है ना। कलर चेंज कर लेते हैं, वेट यहाँ पे 2 मिनट्स ओनली। अब देखो गंगा यहाँ पर है, तो गंगा के बारे में हम जानेंगे। एक्चुअल में भारत की ये सबसे लंबी नदी, जिसे मैंने आपको बताया, और इसकी लंबाई अगर आपसे पूछे तो यहाँ पे 2525 यानी कि 25 क्या है? किलोमीटर है। बहुत सिंपल है याद करना, 25 इस तरह से आप इसे याद कर सकते हैं, ठीक है। गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है। तो कहाँ से होता है इसका जो उद्गम होता है? वो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गौमुख के निकट में गंगोत्री हिमानी से हुआ है। और यहाँ इसे क्या कहते हैं? भागीरथी कहते हैं। किसे? गंगा की यहाँ पे बात की जा रही है। भारत की सबसे लंबी नदी है, कितने किलोमीटर की, वो भी चीजें यहाँ पे बताई हुई है। फिर गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो उत्तराखंड के पास में उत्तरकाशी जिला है, यहाँ पे गौमुख के निकट में गंगोत्री हिमानी से यहाँ पे हुआ है, ठीक है ना। और ये हम इसे क्या कहते हैं? भागीरथी कहते हैं। फिर यहाँ पे एक भागीरथी होती है, एक अलकनंदा होती है। ये दोनों नदी, इनका दोनों का संगम होता है, आपस में संयुक्त रूप से बहती है। फिर संयुक्त रूप ही इनका क्या कहलाता है? आपका गंगा कहलाता है, ठीक है ना। अब देखो कैसे कैसे आपके यहाँ पे गंगा नाम इसका रखा गया है। तो आपके यहाँ पे 2 नदियाँ होती है, अलकनंदा और भागीरथी। तो इन दोनों का जब यहाँ पे संयुक्त रूप आपका मिलन होता है, तो फिर ये आपकी गंगा के नाम से जानी जाती है, ठीक है। ऑब्वियसली इस वजह से हम तभी से गंगा कहते हैं। पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर गंगा बांग्लादेश में क्या करती है? प्रवेश करती है। और यहाँ इसे क्या कहते हैं भैया? पद्मा के नाम से जानते हैं। अब देखो कितनी इंपॉर्टेंट है ना यहाँ पे चीज़ें। देखो कैसे यहाँ पे गंगा है, गंगा नदी कैसे आपकी अलकनंदा, भागीरथी, इन दोनों के रूप से आपकी यहाँ पे इस नदी का नाम गंगा पड़ता है। फिर देखो यहाँ पर पश्चिम बंगाल में फरक्का नामक स्थान पर गंगा बांग्लादेश में प्रवेश करती है और यहाँ पर इसे जो है फिर पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो भैया कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना। ओके चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो। चलिए नेक्स्ट है, अभी देखो बांग्लादेश में पद्मा ब्रह्मपुत्र से मिलती है। तो बांग्लादेश में जैसे ही गंगा प्रवेश करती है, फिर यह बांग्लादेश में आपकी ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है और ब्रह्मपुत्र नदी से फिर मिलती है, फिर यह पद्मा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा आगे चलकर ये मेघना के नाम से जाने जाते हैं। जो एक क्वेश्चन बनता है ना कि आपका सुंदरबन का डेल्टा, जी हाँ, सुंदरबन का जो डेल्टा होता है ना, ये आपकी गंगा नदी ही बनाती है। और कैसे कैसे? देखो गंगा नदी अलकनंदा और भागीरथी दोनों से रूप होता है, मिलती है तो गंगा बनती है। फिर जैसे ही आपकी गंगा यहाँ पे भैया बांग्लादेश में आपकी प्रवेश करती है, ठीक है, फिर वहाँ पे पद्मा के नाम से जानी जाती है। फिर ये पद्मा नदी संयुक्त जो है यहाँ पे ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा बनती है, ब्रह्मपुत्र नदी से इसका मिलन होता है, मिलती है। फिर ये मेघना के नाम से दोनों नदी अब आपकी एक हो चुकी है, ठीक है ना। यहाँ पे जो ये पद्मा थी, देन यहाँ पे जो ब्रह्मपुत्र नदी है, अब दोनों संयुक्त रूप से संयुक्त धारा जब इनकी बहती है तो मेघना कहलाती है। और ये मेघना ही अब देखो यहाँ पे क्या करेगी, तो यहाँ पे मेघना फिर आगे चलकर मैं बताऊंगी ना चीज़ें आपको, ठीक है। तो फिर ये क्या करती है भैया, यहाँ पे आपका सुंदरबन का डेल्टा बनाते
पश्चिम बंगाल में बहुत बेहतरीन। और फिर ये आपकी कहाँ पे गिरती है, जाके बंगाल की खाड़ी में। देन आपको पता है बंगाल की खाड़ी ऐसे हम सजेशन करेंगे, ये इंडिया है, ठीक है। सो इधर यहाँ पर क्या है, ये अरब सागर है, यहाँ पर क्या है, अरब सागर है। यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर आपकी क्या है, बंगाल की खाड़ी है, ठीक है ना। तो यहीं पर आपकी फिर गंगा नदी गिरती है, क्लियर है, जिसे हम मेघना के नाम से जानते हैं। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो, गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियों की अगर बात करते हैं तो इसमें रामगंगा है, घाघरा है, गंडक है, सोन है, कोसी है और यमुना है। कानपुर गंगा नदी के दाएं किनारे और वाराणसी बाएं किनारे पर क्या है, आपका स्थित है। पूछा जाता है कि यहाँ पे गंगा नदी के दाएं और वाराणसी बाएं के किनारे यहाँ पे, ठीक है ना, कौन सा शहर स्थित है, तो वो है आपका क्या, कानपुर। सो ये एक बेसिक से थॉट्स होते हैं, पूछ ले जाते हैं, इस वजह से आपको ये चीज़ें याद रखनी है। आगे बढ़े, नेक्स्ट है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अब यहीं पर हम बात करते हैं, देखो अब गंगा नदी के बारे में डिस्कस हमारा बिल्कुल कंप्लीट हुआ। अब गंगा नदी की हमने सहायक नदी देखी थी, तो इसमें यहाँ पे हमने यमुना नदी की बात की है। तो अब कुछ चीज़ें यमुना नदी के भी हम बारे में जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपका बन सकता है, ठीक है। तो यमुना नदी के बारे में अगर हम डिस्कस करते हैं तो देखो, यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद के बंदरपूंछ चोटी के पास से क्या होती है, उद्गमित हुई है। तो सबसे पहला तो यही क्वेश्चन बनता है कि यह कहाँ से उद्गमित होती है, कहाँ से निकलती है, ठीक है ना। और यहीं पर केन, बेतवा और चंबल ये क्या है, यमुना की सभी सहायक नदियां हैं। यहीं पर ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदियों का स्रोत तिब्बत के मानसरोवर झील के पास में स्थित है। ऐसे भी पूछा जाता है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है, चलो ये बताना है कि यह आपकी कहाँ से निकलती है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी यह कहाँ से, तो यह भैया आपका तिब्बत के पास है, मानसरोवर झील के पास क्या है, स्थित है। सतलज और सिंधु नदी भी आपकी इसी तरह ही, ओके, क्लियर है ना। अब ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो या फिर सांपो के नाम से, और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, और असम में ब्रह्मपुत्र, और बांग्लादेश में जमुना नाम से जाना जाता है। ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है ना, ये भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे सिद्ध होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि देखो इसके अलग अलग जो है प्लेस पर, अलग अलग स्टेट में इसके अलग ही नाम है। यहाँ पे ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में, देखो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को क्या कहते हैं, यहाँ पे सांगपो या फिर सांपो कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में इसे क्या, दिहांग कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को, और असम में इसे क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्र कहते हैं, और फिर बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। तो देखो ना कितने सारे इसके नेम है भैया, इतने नेम तो हमारे खुद के नहीं है जितने नेम इनके हैं नदियों के, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, नेक्स्ट ब्रह्मपुत्र नदी चीन के तिब्बत क्षेत्र तथा भारत और बांग्लादेश से होकर क्या होती है, आपकी प्रवाहित होती है, ठीक है। सारे पॉइंट्स याद रखने हैं। अब बात करेंगे सतलज नदी की। सतलज नदी का जो उद्गम होता है तिब्बत के पास में कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के निकट में स्थित राक्षस ताल या फिर राक्षस ताल से जो है क्या होता है, सतलज नदी का उद्गम होता है। चीज़ें याद रखना। भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ क्या है, आपकी नर्मदा, ताप्ती और माई है, जो कि डेल्टा का निर्माण नहीं करती बल्कि एस्चुरी का निर्माण करती है। देखो भारत की पश्चिम की ओर बहने वाले, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट आपका फैक्ट्स बनता है। ऐसे क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ कौन कौन सी है, तो यहाँ पे नर्मदा होगा और यहाँ पे 3 ऑप्शन अलग होंगे, ठीक है ना। तो जो नर्मदा नदी है और ताप्ती और साथ साथ में माही, तीनों जो नदी है यह डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। ऐसे भी क्वेश्चन बनता है कि कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, तो यहाँ पे नर्मदा और ताप्ती और जो यहाँ पे माही नदी है डेल्टा का निर्माण नहीं करती, क्या करती है, आपकी एस्चुरी बनाती है, ठीक है ना। ऐसे भी चीज़ें हम याद रखेंगे, ओके। क्लियर है सारी चीज़ें हमारी। अभी देखो यह आपकी किधर, अरब सागर की ओर गिरती है, मैं आपको बता दे रही हूँ ऐसे, ठीक है ना। तो इधर जो आपका अरब सागर है, जी हाँ, तो यहीं पर आपकी नर्मदा और ताप्ती और जो यहाँ पे माही नदी है वो गिरती है अरब सागर में। बाकी नदी आपकी इधर बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अभी बात करते हैं हम ताप्ती नदी की बात करेंगे। अभी देखो हमने ताप्ती नदी के बारे में जाना और यहाँ पर हमने नर्मदा नदी के बारे में और माही नदी, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट है ताप्ती नदी और नर्मदा नदी, तो इनके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई के निकट में सतपुड़ा पहाड़ियों से निकलते हैं। यहाँ से अगर ताप्ती नदी से आपसे क्वेश्चन पूछे तो यही बन सकता है, यह कहाँ से निकलती है, ओके। याद रखना है मध्य प्रदेश के पास में क्या है, बैतूल जिला है, तो यहाँ पर ये मुल्ताई के निकट में एक सतपुड़ा पहाड़ी है। जी हाँ,
यहीं से निकलती है। अब बात करते हैं यहाँ पर हम किसकी, नर्मदा नदी। और ये जो नर्मदा नदी है ना, ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहती है। क्या रहती है यहाँ पे, ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है, बहुत महत्वपूर्ण रहती है। अभी देखो बात करते हैं नर्मदा नदी है मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ओल्ड क्वेश्चन है, ओल्ड इज द बेस्ट, जैसे कहते हैं ना ओल्ड सॉन्ग इज द बेस्ट होते हैं। जी हाँ, ऐसे ही जो यहाँ पर हमारे ये जो ओल्ड क्वेश्चन होते हैं ना, ओल्ड क्वेश्चन ये भी बहुत बेस्ट होते हैं, बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी वहीं से निकलती है। यहीं पे नर्मदा नदी विंध्य और सतपुड़ा श्रेणियों के मध्य से भ्रंश घाटी से होकर क्या होती है, प्रवाहित होती है। और नर्मदा नदी अरब सागर, देखो मैंने कहा था ना नर्मदा नदी किधर गिरती है, आपकी अरब सागर में गिरती है। ओके, अब दामोदर नदी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। दामोदर नदी का उद्गम कहाँ से होता है, झारखंड के पास में छोटा नागपुर का पठार है। जी हाँ, यहीं से क्या होता है, दामोदर नदी का आपका उद्गम होता है। ठीक है, क्लियर है चीज़ें। ओके, चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है, नेक्स्ट दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है और भारत की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक दामोदर नदी है भैया। तो ऐसे भी क्वेश्चन बनता है कि आपका देखो बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो किस नदी को कहा जाता है, दामोदर नदी को। क्यों कहा जाता है, बहुत प्रदूषित है ये, इसमें कचरा, कूड़ा कचरा, बहुत चीज़ें आपकी यहाँ पे डली होती है, इस वजह से यह बहुत प्रदूषित नदी में आपकी मानी जाती है। ठीक है ना। प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियाँ, तो ऐसे भी क्वेश्चन बनता है कि आपका जो है पूर्व दिशा में कौन सी नदी बहती है, पश्चिम दिशा में कौन सी नदी बहती है। तो ऐसे भी ऑब्वियसली आपको चीज़ें याद रखनी है। तो प्रायद्वीपीय भारत की अगर बात करते हैं दक्षिण की यहाँ पे हम, ठीक है, तो प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में देखो कैसे आपकी पूर्व साइड बहती हुई जो नदी है, तो इसमें यहाँ पर स्वर्णरेखा है, महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, पेन्नार है, कावेरी है और क्या है, वेंगई है। और ये जो मैंने आपको बताया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रम से भी आपसे क्वेश्चन से पूछा जा सकता है, तो आपको क्रम से भी याद रखनी है और कौन कौन सी वो भी याद रखना है। ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं हम यहाँ पे देखो गोदावरी नदी की, किसकी बात करेंगे, गोदावरी नदी की अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, जिसमें मैंने प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली जो नदियाँ बताई है, अब यहीं से हम एक एक उठा के समझेंगे। अब पहला डिस्कस हम गोदावरी नदी से करते हैं। ठीक है, तो गोदावरी नदी का जो उद्गम होता है महाराष्ट्र में मुंबई के निकट में नासिक में त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और इस नदी की कुल लंबाई कितनी है, 1465 किलोमीटर है। ठीक है ना, 1465 किलोमीटर है। तो याद रखें, देखो जो गोदावरी नदी है, यहाँ से क्या क्वेश्चन बनेगा, तो भैया गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है, तो महाराष्ट्र में जो मुंबई इसकी महाराष्ट्र की कैपिटल है, यहाँ पर इसके पास में नासिक में क्या है, त्र्यंबकेश्वर से यह निकलती है। जी हाँ, बेसिक सा क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है ना। अब देखो जॉब लेनी है तो सारी चीज़ें भैया हमें पढ़नी पड़ेगी, है ना। अब क्या क्या चीज़ें हम इग्नोर करेंगे, अब अगर आपको पता है ना कि जो चीज़ हम इग्नोर करते हैं वही ऑब्वियसली आपकी एग्जाम्स में पूछ ली जाती है, अक्सर ऐसा ही होता है कि नहीं होता है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होता है। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो, अब गोदावरी नदी के बारे में और डिस्कस है। इसे हम वृहद गंगा और दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है और गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से सबसे लंबी नदी है। देखो जैसे मैंने आपको बताया था कि 2 फैक्ट्स वाले क्वेश्चन बनते हैं कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा नदी है। अगर यहीं पर पूछे भारत की प्रायद्वीपीय नदी में सबसे लंबी नदी कौन सी है, फिर यहाँ पे बात आती है हमारी कौन सी, जो है गोदावरी नदी की। ठीक है ना। तो गोदावरी नदी को भैया वृहद गंगा भी कहते हैं, वृहद बूढ़ा, ठीक है ना, बूढ़ी हो चुकी है बेचारी। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे इसे भैया गोदावरी नदी को वृहद गंगा भी कहते हैं और दक्षिण गंगा के नाम से भी इसे जाना जाता है, क्योंकि यह दक्षिण में ही आपकी प्रवाहित होती है। ठीक है, गोदावरी जो है प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से सबसे लंबी है। क्लियर। तो गोदावरी नदी से जो भी क्वेश्चन बनेगा फैक्ट्स वाइज यहाँ पे एक एक क्वेश्चन आपका एक एक पॉइंट्स में क्लियर हो चुका है। देन अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कावेरी नदी पर डिस्कस करेंगे। किस पर करेंगे हम, कावेरी नदी पर डिस्कस करेंगे। सो अगर कावेरी नदी की बात करते हैं, कावेरी नदी की उत्पत्ति कर्नाटक के पश्चिमी घाट श्रेणी में ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होते हैं। ऑब्वियसली सबसे पहला फैक्ट्स तो हमारा यही बनेगा कि कौन सी नदी कहाँ से प्रवाहित होती है, कहाँ से निकलती है कि नहीं, बिल्कुल यही बनेगा। और जो फिर आपका जो है कोडगु जिले में स्थित है आपकी कावेरी नदी। तो देखो कावेरी नदी की उत्पत्ति कर्नाटक के पश्चिमी घाट श्रेणी में ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होती है, जो कि कहाँ पर है, कोडगु जिले में स्थित है। कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ पर गिरती है, आपकी अरब सागर में कौन कौन सी गिरती है, नर्मदा, ताप्ती और माहे। बाकी जो नदी आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, कावेरी को दक्षिणी भारत की गंगा भी कहा जाता है। अब देखो दक्षिण भारत की अगर गंगा पूछे किसे कहा जाता है, अब आप कहेंगे मैम आप तो गोदावरी, तो क्वेश्चन बहुत अलग है। अगर क्वेश्चन बहुत अलग है, अगर पूछे
पूछे भारत की सबसे बड़ी, यहाँ पे भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी तो गोदावरी होगा, या फिर भारत की सबसे लंबी दक्षिणी नदी तो गोदावरी होगा। लेकिन ध्यान से सुनिए, अगर आपसे पूछे क्या भैया, अगर आपसे पूछे कि कावेरी को, अगर पूछे किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, फिर यहाँ पर बात करते हैं हम किसकी, कावेरी नदी की, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखो, अब हम यहाँ पे कोसी नदी और जलप्रपात की फिर हम बात करेंगे देन लास्ट में। अभी देखो कोसी नदी की बात कर लेते हैं, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कोसी नदी, और यह बिहार का शोक कहलाती है। क्यों कहलाती है, क्योंकि भैया यह भारी भरकम इसमें बाढ़ आती है आपकी, ठीक है ना। अब कोसी नदी पूर्वी नेपाल में गोसाईनाथ से निकलती है, कटिहार बिहार के समीप कोसी नदी गंगा में मिल जाती है फिर, और कोसी नदी को अपना मार्ग परिवर्तित करने और आकस्मिक बाढ़ लाने के कारण बिहार का शोक भी कहा जाता है। देखो मैंने कहा ना आपको कि बिहार का शोक, जैसे कि यहाँ पे हमने अभी देखा था बांग्लादेश, ठीक है, जी हाँ ठीक है, उसका शोक आपको कौन सी नदी, दामोदर नदी बांग्लादेश की, सॉरी यहाँ पे, ठीक है ना, कंफ्यूज हो गई थी। ऐसे ही यहाँ पे जो है आपका कोसी नदी है, कोसी नदी अपना जो मार्ग है ना वो चेंज करती रहती है, परिवर्तित करती रहती है, क्या करती रहती है, चेंज करती रहती है, परिवर्तित करती रहती है भैया। तो इस वजह से यहाँ पे जो है बाढ़ आने की काफ़ी संभावना होती है, बढ़िया भारी भरकम बाढ़ आती है, और फिर बिहार में भी बढ़िया बाढ़ ठीक है बहुत अच्छे से लाते हैं। इसी वजह से भैया यहाँ पर जो है क्या कहलाते हैं, आपकी बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। अब देखो लूनी भूमि बंधित नदी है, ये बस एक फैक्ट्स वाला क्वेश्चन है, बन सकता है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे जलप्रपात के, तो चौड़ाई की दृष्टि से भारत का 2 सबसे बड़ा जलप्रपात है, जिसमें कि जोग प्रपात है। जोग क्या है, जलप्रपात है। जोग प्रपात कर्नाटक में शरावती नदी पर क्या है, स्थित है। अब देखो जलप्रपात की अगर यहाँ पे बात कर लेते हैं तो ऑब्वियसली जो आपका यहाँ पर ये मैंने बताया आपका कौन सा जोग जलप्रपात, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनता है। अगर चौड़ाई की दृष्टि से देखते हैं तो भारत के 2 सबसे बड़े यहाँ पे जलप्रपात है, जिसमें कि जोग जलप्रपात आपका है, और यह कहाँ पर, कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित है। पूछा जाता है कि जोग जो आपका जलप्रपात है यह किस राज्य में और किस नदी पर है, तो यह आपका कर्नाटक राज्य में है, और किस नदी पर है भैया, आपका शरावती नदी पर है। ऑब्वियसली चीज़ें आप याद रखें, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे देखो, नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है हमारा यहाँ पे। देखो आयतन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित शिव समुद्रम जलप्रपात है। अगर आयतन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात पूछे तो कावेरी नदी पर है, और आपका कौन सा है, शिव समुद्रम जलप्रपात है। यहाँ पर चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में और जगतजलपुर के पास में इंद्रावती नदी पर अवस्थित है। यहीं पर चित्रकूट जलप्रपात को भारत का न्यागरा प्रपात के नाम से भी जाना जाता है। तो देखो यहाँ से आपके फैक्ट्स वाले बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि अभी हमने जोग जलप्रपात के बारे में जाना, तो वह कहाँ पर है, किस स्टेट में है, किस नदी पर है, ओके शरावती नदी पर है, कर्नाटक, और यहाँ पे बताया हमने स्टेट। अभी यहाँ पे आयतन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा अगर जलप्रपात आपसे पूछे तो फिर आपका कावेरी, यहाँ पर कावेरी नदी पर है कौन सा, शिव समुद्रम जलप्रपात, ठीक है। फिर यहाँ पे चित्रकूट जलप्रपात की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में आपका जो है जगदलपुर के पास में इंद्रावती नदी पर आपका स्थित है। यहाँ पर चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा प्रपात के रूप में भी इसे जाना जाता है, ओके। अभी देखो धुआंधार जो जलप्रपात है ये मध्य प्रदेश के जबलपुर में नर्मदा नदी पर क्या है आपका स्थित है। तो जी हाँ, यहाँ से भी बेसिक सा क्वेश्चन बनेगा आपका कि धुआंधार जलप्रपात यह किस राज्य में है, तो यह आपका मध्य प्रदेश के जबलपुर में है, और किस नदी पर है ऐसे बन सकता है, तो यह आपका नर्मदा नदी पर है, ठीक है ना। चलो ऑब्वियसली सारी चीज़ें आपको याद हो रही होंगी। देखो बहुत फैक्ट्स वाले बहुत अच्छे मैंने यहाँ पे आपके लिए पॉइंट्स बनाए हुए हैं, तो देन आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो। अभी यहाँ पे बात करते हैं दूध सागर जलप्रपात गोवा और कर्नाटक की सीमा पर मांडवी नदी पर है। अभी हुंडू जलप्रपात की बात करते हैं, स्वर्णरेखा नदी पर झारखंड में स्थित है ये आपका, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा जाता है स्पेशली कि बताना है जो हुंडू जलप्रपात है ये आपका किस नदी पर है और किस राज्य में। तो यहाँ पे स्टेट होगा झारखंड और नदी होगी आपकी कौन सी, स्वर्णरेखा, ठीक है ना, क्लियर है। अभी देखो यहाँ पर हम अब थोड़ा लेक की बात कर लेते हैं, झीलों की बात कर लेते हैं, जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है
बनती है झीलें। तो चिल्का झील बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके यहाँ पे भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। चिल्का झील किस राज्य में? उड़ीसा में है। तो यहाँ से इस तरह से फैक्ट्स वाले 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चिल्का झील भारत के उड़ीसा राज्य में और महानदी के मुहाने पर स्थित खारे पानी की क्या है? ये लेगून झील है। और यहीं पर बात करते हैं अब हम किसकी भाई? लोनार झील की। तो यह है महाराष्ट्र में, नक्की झील राजस्थान में। और देखो अब कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे यहाँ पे चिल्का झील, इसके बारे में जो है कुछ पॉइंट्स हमने इधर आपको बताया। अभी यहाँ पे सिंपली ये पूछा जा सकता है कि लोनार झील कहाँ पे? महाराष्ट्र में, बस इतना ही बनेगा। फिर नक्की झील कहाँ पे? राजस्थान में। फिर यहाँ पे कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में। असम में जो है आपकी चंदूबी झील है। और जो है हमीरसर में कौन सी झील है भैया आपकी? तो ये आपकी गुजरात में है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ फैक्ट्स वाले क्वेश्चंस भी आपके बन सकते हैं। क्लियर है ना? तो चीज़ें आप याद रखें। आगे देखो, नेक्स्ट है चलिए, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील आपकी जो है वूलर झील है। तो भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो है वूलर झील है। उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक झील, जो कि मणिपुर में। जी हाँ, जो ये लोकटक झील है ना, ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से बनता है कि मणिपुर में जो है कौन सी झील है, या फिर लोकटक झील किस स्टेट में। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन बनेगा। और ऐसे क्वेश्चन बनेगा कि बताना है लोकटक झील किस राज्य की है। तो किस राज्य की लोकटक झील? ये आपकी मणिपुर की है। ठीक है ना, याद रखना है। विश्व प्रसिद्ध खारे जल की झील कौन सी है? सांबर झील, जो कि राजस्थान राज्य में स्थित है। यहीं पे जो है वेम्बानद झील, जो कि केरल राज्य में क्या है आपकी स्थित है। और यहीं पे नागिन झील, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में क्या है आपकी स्थित है। तो ये क्वेश्चंस आपके फैक्ट्स वाले बन सकते हैं कि बताना भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील तो वूलर झील है। यहीं पर आपको बताना है कि लोकटक झील कहाँ पर है? तो मणिपुर में है। यहीं पर जो है बताना है वेम्बानद जो झील है आपकी ये, ठीक है, वेम्बानद जो झील है कहाँ पर है? केरल में है। यहाँ पे नागिन झील है भैया, नागिन, ठीक है ना, डस लेगी। ओके, तो ये कहाँ पर है बेटा? यहाँ की जम्मू कश्मीर राज्य में है। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब यहाँ पे हम जान लेते हैं थोड़ा नदियों के किनारे बसे कुछ प्रमुख शहर जो कि इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो, तो श्रीनगर झेलम नदी के किनारे स्थित है। यहीं पे सूरत जो तापी या फिर ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ पे उज्जैन ये शिरपा नदी के किनारे है। और यहाँ पे जमशेदपुर स्वर्णरेखा की नदी। और यहाँ पे नामिक ये आपका गोदावरी नदी के और गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा? कानपुर, मैंने बताया भी था। अयोध्या सरयू नदी के पास में है। अहमदाबाद साबरमती नदी के तट पर क्या है? स्थित है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ये भी आपको पता होने चाहिए। ठीक है ना, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है नदियों के किनारे बसे जो कि प्रमुख शहर। पूछा जाता है कि बताओ चलो श्रीनगर कहाँ पे बसा है? तो ये झेलम नदी पर बसा है। सूरत कहाँ पे बसा है? ताप्ती नदी पर। उज्जैन कहाँ पे? शिरपा नदी पर बसा है। जमशेदपुर स्वर्णरेखा पर। और यहीं पर नासिक गोदावरी नदी पर बसा है। अयोध्या सरयू नदी पर। अयोध्या से बन सकता है क्वेश्चन। अहमदाबाद आपका साबरमती नदी के तट पर स्थित है। ठीक है ना, चलो आगे देखो, नेक्स्ट है नहर और बांध परियोजनाएं। अब यहाँ पर हम देखते हैं इंदिरा गांधी नहर का उद्गम हरी के बैराज के निकट से व्यास और सतलज नदी के संगम से क्या है? होता है। तो देखो नहर और बांध परियोजनाओं की अगर यहाँ पर हम बात करते हैं तो इंदिरा गांधी नहर का जो उद्गम है कहाँ से होता है? हरी के बैराज के निकट में व्यास और सतलज नदी के संगम से होता है। व्यास नदी पर पोंग बांध। तो ऐसे पूछा जाता है कि व्यास नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? तो भैया व्यास नदी पर आपका कौन सा बांध है? पोंग बांध यहाँ पर जो है आपका बनाया गया है। ठीक है, कौन सा? पोंग बांध आपका बनाया गया है। यहीं पे उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? शारदा नहर है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपी TSSC पेट एग्जाम्स है ना, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बन सकता है कि भैया बताना है आपको कि जो शारदा नहर है और उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी? शारदा नहर है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है। ठीक है, यहाँ पे सरदार सरोवर जो परियोजना का निर्माण है गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर किया गया है। तो सरदार सरोवर परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ओल्ड क्वेश्चन है कि सरदार सरोवर जो परियोजना है इसका निर्माण कहाँ पर, किस राज्य में? गुजरात में। और किस नदी पर है? जो कि नर्मदा नदी है आपकी। ठीक है, ये भी भाखड़ा नागल बांध बहुत बेहतरीन है। ये परियोजना आपकी पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्य का संयुक्त क्या है? उपक्रम है। तो जो भाखड़ा आपका यहाँ पे नागल परियोजना है, बहुउद्देशीय परियोजना है, ये किस किस स्टेट में है? पंजाब में, हरियाणा में और यहीं पर राजस्थान राज्य में। ठीक है ना, चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट आगे देखो, नेक्स्ट
अब देखो हीराकुंड बांध परियोजना यह उड़ीसा राज्य में महानदी पर आपका बनाया गया है बहुउद्देशीय परियोजना है। और हीराकुंड बांध से भी बहुत इंपॉर्टेंट और फैक्ट्स वाला क्वेश्चन बनता है। जी हाँ, अगर नदियों से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बनेगा ना, तो जितना मैंने आपको कराया इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। हीराकुंड बांध विश्व का सबसे लंबा बांध है। टिहरी बांध उत्तराखंड प्रदेश में भागीरथी नदी पर निर्मित है और यह भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध है। क्वेश्चन अगर ऐसे बने कि बताना है आपको हीराकुंड बांध कहाँ पर है, सबसे पहले तो ओडिशा राज्य में है, ठीक है। किस नदी पर है, महानदी पर है। दूसरा ऐसे बनेगा कि बताना है विश्व का सबसे लंबा बांध, विश्व का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध, ओके। और टिहरी बांध किस स्टेट में, उत्तराखंड में, किस नदी पर है, भागीरथी नदी पर। और भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध है आपका टिहरी बांध, ओके। फिर सलाल बांध चिनाब नदी पर है। फिर रानी लक्ष्मीबाई बेतवा नदी पर है। फिर बगलीहार पावर प्रोजेक्ट चिनाब नदी पर है। फिर अलमामट्टी बांध ये आपका कृष्णा नदी पर है। तो कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट सिद्ध होंगे और आपको थोड़ा यहाँ पे ये ठीक है देख लेना है, ओके। क्लियर है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखो कुछ ही बचे हुए हैं। चलो फिर हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे थोड़ा यहाँ पे। चलिए ओके, अब बताना है आपको यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। थीन बांध पूछे रावी नदी पर है। मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर है। नागार्जुन सागर बांध भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में है। और तुलबुल जो परियोजना है झेलम नदी से संबंधित है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्या है, फैक्ट्स है। भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पर है। जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर है। नागार्जुन सागर परियोजना आपकी कृष्णा नदी पर है। तो देखो यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे और बहुत सिंपली ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि बताओ नागार्जुन जो सागर परियोजना है किस नदी पर है, तो कृष्णा नदी पर है। यहीं पे जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर है भैया, गोदावरी नदी पर है। यहीं से पूछेगा, जी हाँ ये क्वेश्चन बन सकता है स्पेशली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि बताना है जो आपका भाखड़ा जो नागल परियोजना है ये बताना है आपका किस नदी पर है। तो यह किस नदी पर है आपका, तो यहाँ पर देखो यह आपका सतलज नदी पर है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। नागार्जुन सागर बांध आपका आंध्र प्रदेश राज्य में है। और मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर है। और थीन बांध रावी नदी पर बनाया गया है, ठीक है ना। चलिए अब थोड़ा यहाँ पे हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपके यहाँ पर है। चलो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले तो आप देख लो बारी बारी से 10 क्वेश्चन है यहाँ पे और कहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आपका बन सकता है। ऑब्वियसली ये चीज़ें भी आप यहाँ पे जान लीजिए, ठीक है ना। चलिए 1 मिनट। और डियर फ्रेंड्स अब यहाँ पर देखो हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। सो देन अभी हमने यहाँ पे थ्योरी की है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी, ठीक है ना। अब लास्ट में जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि देन लास्ट में हम 10 क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से। सो अब देखो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, ठीक है। तो सारी चीज़ें मैंने आपको थ्योरी में यहाँ पे कंप्लीट कराई हुई है। अरावली पर्वत, यहाँ पे विंध्याचल पर्वत है, कैलाश पर्वत है या फिर सतपुड़ा है। तो सिंधु नदी की बात करते हैं तो इसका जो उद्गम होता है वो कैलाश पर्वत श्रृंखला के पास से आपका होता है, ओके। देखो अगर आपसे अरावली पर्वत पूछे तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि बताओ भारत का सबसे पुराना जो पर्वत है, भारत का जो सबसे पुराना पर्वत है वो है आपका क्या, अरावली पर्वत। और यह है यहाँ पर आपका राजस्थान में। कहाँ पर है, राजस्थान में सबसे पुराना है, ओल्ड है अरावली पर्वत, ठीक है। चीज़ें याद रखें, थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट्स था। अभी यहाँ पे स्क्रीन पर देखो सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है। सेकंड क्वेश्चन है देखो 1 मिनट। जी हाँ अब चलिए 1 मिनट यस। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, वह नदी जो हिमालय की तीनों श्रेणियों को आर पार काटती है। देखो हिमालय की तीनों श्रेणियों को आर पार काटती है तो वह नदी कौन सी है। और वह जो नदी है यहाँ पर है आपकी कौन सी, सतलज नदी, ठीक है ना। और गंगा नदी के बारे में, और जो यमुना है गंगा की क्या है, सहायक नदी है। और गंगा नदी भागीरथी और अलकनंदा की क्या है, यहाँ पे संयुक्त धारा नाम गंगा नदी कहलाती है, क्लियर है ना। और वह नदी जो हिमालय की तीनों श्रेणियों को आर पार काटती है तो यहाँ पर कौन सी है, वो सतलज नदी है, ठीक है। ये चीज़ें आप स्पेशली याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर होगा आप सबके लिए। कुछ ब्राइटनेस कुछ ज़्यादा ही हो रखी है, शायद ऐसा ही फील हो रखा है, ब्राइटनेस कुछ ज़्यादा ही हो रखी है। 1 मिनट यहाँ पे ओके। चलो अब क्लियर है। देखो किशन गंगा एक सहायक नदी है, चिनाब रावी सतलज या फिर झेलम, ये बताना है हमें। किशन गंगा एक सहायक नदी है यहाँ पे किसकी, तो किशन गंगा एक सहायक नदी है आपकी किसकी भैया, झेलम की, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट, ये सारी चीज़ें मैंने आपको करा दी है इसलिए अब हम क्वेश्चंस को फास्ट तरीके से डिस्कस करेंगे, ओके।
नेक्स्ट फॉर है वह नदी जिसका उद्गम भारत में नहीं है। तो वह नदी कौन सी जिसका उद्गम ही भारत से नहीं होता, तो यहाँ पर वो है आपकी कौन सी, सतलज नदी, ठीक है ना। कौन सी, देखो जो गोदावरी है भारत की प्रायद्वीपीय सबसे बड़ी नदी है, कौन सी, जो है भारत की प्रायद्वीपीय नदी सबसे बड़ी है आपकी कौन सी, गोदावरी नदी, क्वेश्चन बनता है। और जो है भारत की दक्षिणी गंगा कौन सी कहलाती है, तो वह नदी आपकी कावेरी नदी है, जो कि मैंने आपको बताया भी था, ठीक है ना, क्लियर है। और यमुना गंगा की सहायक नदी है। चलिए डिस्कस हुआ। देन लास्ट यहाँ पे 5 क्वेश्चन है स्क्रीन पर, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यास और सतलज नदियों के मध्य फैला हुआ है गंगा यमुना दोआब है, बिस्र दोआब है, रावी चिनाब दोआब है या फिर जलंधर दोआब है। तो व्यास और सतलज नदियों के मध्य में फैला हुआ यहाँ पे है आपका क्या, बिस्र दोआब, क्या है ये आपका बिस्र दोआब फैला हुआ है, ठीक है ना। नेक्स्ट है 6 क्वेश्चन है, देखो बताना है 6 क्वेश्चन। वह नदी जिनके स्रोत बिंदु लगभग एक ही है, जिसके स्रोत बिंदु लगभग एक ही है, और यहाँ पर बात करते हैं ब्रह्मपुत्र और सिंधु, ठीक है। जो ब्रह्मपुत्र और जो सिंधु नदी है इसके स्रोत जो बिंदु है लगभग एक ही है, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखो नेक्स्ट है गंगा की सहायक नदी है गोदावरी, कृष्णा, तापी या फिर यहाँ पर सोन। तापी को ताप्ती भी कहते हैं। तो गंगा की सहायक नदी मैंने आपको बताई थी, और यहाँ पर कौन सी है, सोन जो नदी है यह क्या है आपकी गंगा की सहायक नदी है। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। आगे और कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध है, ठीक है ना। नेक्स्ट फरक्का के बाद में गंगा नदी की प्रमुख धारा का नाम जाना जाता है, तो यहाँ पर यह है पद्मा। और आप सबको पता है गंगा के बारे में हमने चीज़ें डिस्कस की थी। देन यहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा का संयुक्त रूप यहाँ पे गंगा कहलाता है। फिर गंगा आपकी जो है आपकी बांग्लादेश में प्रवेश करती है, फिर वहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी के साथ में, ठीक है, मिलती है। फिर देखो यहाँ पर जो है इनका मेघना नाम बनता है, फिर मेघना कहलाते हैं, ठीक है ना, इस तरह से। तो फिर यहाँ पर क्या करते हैं, बहुत बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक है ना, चीज़ें मैंने आपको बताई थी। नेक्स्ट अब देखो वह स्थान जहाँ भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ मिलती है, वह स्थान कौन सा है जहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ मिलती है, तो वह स्थान आपका कौन सा है, देवप्रयाग है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से स्पेशली आपका बन सकता है। देन लास्ट है हमारा बेतवा नदी आपकी मिलती है, ठीक है। बेतवा नदी जो है मिलती है गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, यमुना है या फिर सरस्वती नदी से। और ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहता है, क्योंकि मैंने थ्योरी में बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट्स यहाँ पे बताई हैं और सारी नदियाँ मैंने डिस्कस की हुई है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। बेतवा नदी मिलती है बताना है, ठीक है ना। सो अब देखो लास्ट क्वेरी हमारी क्या है, अगर आपने अभी तक यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन आप सभी चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, बहुत बेहतरीन है यहाँ पे। और जो है क्लास आप कंटिन्यू यूपीटीपीएससी पेट की कंटिन्यू आप क्लासेस के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट, क्योंकि यहीं पर आपको मेरी क्लासेस कंटिन्यू मिलेगी। और अब अगर कोई भी डाउट से कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो यहीं पर अब हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडीइंग, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।